गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इम्पोर्टेंस हैं, उसके क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और बेसिक फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर अपनी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, जिसके थ्रू ऑल भी जो लॉज होते हैं वो गवर्न होते हैं। इट कंटेन्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो बेसिकली ये बेसिक प्रिंसिपल देता है कि जिस तरीके से कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। Now, definition of the constitution. A constitution is a set of fundamental principles or established rules according to which a country or organization is governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देता है जो इस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन को और कंट्रीज़ को कि किस तरीके से एक कंट्री को हम सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, रिटन और अनरिटन, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो फर्स्ट है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, इससे बढ़कर और कोई लॉ नहीं होता। और जो भी बाकी के जो लॉज हैं वो इसी लॉ से ही गवर्न होते हैं। तो सेकेंड है रिटन और अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके के हो सकते हैं, वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली तीनों ऑर्गन्स की पावर को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से पावर्स है। तो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इन तीनों की पावर्स को डिफाइन कर रखा है क्लियरली। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स। हर सिटीजन के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिफ्थ इज फ्लेक्सिबल और रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। हमारे इंडिया में मिक्स अप्रोच चलती है। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्ट. First one is largest written constitution in the world, adopted on 26 November 1949, came into force on 26 January 1950, and it has been drafted by Dr. B.R. Ambedkar and the Constituent Assembly. In conclusion, the Constitution is not just a document, it is the soul of the democracy. It ensures equality, justice, and liberty for all. Every citizen should be aware of the constitutional rights and duties. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोल है हमारी डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि इंश्योर करता है इक्वलिटी, जस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, उसके कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स के बारे में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अगर कोई टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है